वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन। एजुकेशन जंक्शन में ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 5 है। पार्ट 4 जितने भी पहले बने हैं उन सभी में थ्योरेटिकल पोर्शन है। पार्ट 5 से हम न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू कर रहे हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में ये पार्ट 1 है। ओवरऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सभी वीडियो में ये पार्ट 5 है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के न्यूमेरिकल को समझाने के लिए हमने जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं सभी को टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 क्वेश्चन में क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी हुई है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि क्या करना है। इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि नीचे आइटम्स लिखी हुई हैं कुछ मदें, इनसे आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। एक तो मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ कि ये जो आइटम है ये यहाँ पे आप ये रिसीट लिखा हुआ देख के कंफ्यूज हो सकते हैं और पेमेंट लिखा हुआ देख के कंफ्यूज हो सकते हैं। ये रिसीट एंड पेमेंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा पार्टिकुलर्स। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अब हम जो ये आइटम है ये कॉन्टीन्यूस दी हुई हैं। ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये वाली डेबिट साइड की आइटम है, ये वाली क्रेडिट साइड की आइटम है। ऐसा कुछ नहीं, ये सारी कॉन्टीन्यूस आइटम है ऐसे, और इसमें से हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। इसके अलावा स्टूडेंट आमतौर पर सोच सकते हैं कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्यों डाला। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। और दूसरा, केवल एग्जाम को हम माइंड में थोड़ी रखते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से डेवलप हो जाए उसके लिए भी ये ज़रूरी है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एकदम अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उन्होंने पहले से प्रैक्टिस ना की हुई हो। और जिस भी बुक को आप फॉलो करते हो, कुछ बुक में ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइटम्स से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना, कुछ बुक में नहीं दिया हुआ। तो अगर बुक में दिया हुआ है तो बुक की एक्सरसाइज से करना, ये सॉल्व करके देखना। अगर नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ से आपको समझा रहे हैं, इसी को एक बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख के। अब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, दो साइड होती हैं। एक होती है हमारी रिसीट साइड, दूसरी होती है पेमेंट साइड। ये आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये देखो ये रिसीट साइड है और ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है। रिसीट साइड में सारी रिसीट लिखी जाती हैं, पेमेंट साइड में सारी पेमेंट लिखी जाती हैं। और रिसीट साइड में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और फिर हम जो इनकम वाली आइटम होती हैं हम उनको डेबिट साइड में, और जो पेमेंट वाली आइटम है उनको पेमेंट साइड में हम लिखते हैं। अब हम हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ये हमारी इनकमिंग है, मतलब इससे हमें कैश मिलता है 39,600। आप सोच रहे होंगे क्या प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास कैश बुक तैयार हो जाती है, फिर कैश बुक की समरी तैयार कर लेते हैं। ऐसे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट अलग से खुलता है, उसमें हमारा लिखा हुआ होता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला, फिर एंट्रांस फी कितनी मिली। इन सभी का सारांश हम लिख लेते हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्यूशन में लिखते जाएंगे। जैसे हम सबसे पहले ये लिखेंगे, यहाँ इस साइड में दिया हुआ है ये ओपनिंग बैलेंस, ये देखो यहाँ पे 4,700। ये हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ सबसे पहले ये देखो लिखा हुआ है। और फिर जो इनकम वाली आइटम है, जैसे सब्सक्रिप्शन इनकम की आइटम है वो हमने इनकम की साइड में लिख दी। एंट्रांस फी इनकम की आइटम है, ये हमने यहाँ लिख दी। एडमिशन फी इनकम की आइटम है, ये यहाँ पे लिख दी। और ये सेक्रेटरी रेम्यूनरेशन है 3,000, इस साइड में देखिए पेमेंट साइड में। ये हमारी एक्सपेंसेस की आइटम है तो इसलिए हमने इसको एक्सपेंसेस में लिखा। अब लोकर रेंट दिया हुआ है इनकम की साइड में। कई स्टूडेंट्स ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकर रेंट इनकम की आइटम कैसे हो सकती है, ये तो ज़्यादातर एक्सपेंसेस की आइटम में हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कई बार लॉकर्स बनवा लेती हैं और उनको रेंट पे दे देती हैं, जिससे उनको रेंट पे इनकम हो सकती है। तो अब हमने सभी यहाँ इनकम की आइटम को यहाँ पे लिख लिया इनकम वाली साइड में, और एक्सपेंसेस की सभी आइटम को हमने एक्सपेंसेस की पेमेंट की साइड में लिखा। अब हमें टोटल करना है। टोटल, अब आप ये मत समझिए कि टोटल कहाँ करना है, टोटल तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है टोटल। जी नहीं, हमने अभी तक टोटल नहीं किया है। अभी तक हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, अभी तक हमने आइटम लिखी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 6 आइटमें लिखी हैं रिसीट साइड में, और पेमेंट साइड में हमने 4 आइटम लिखी हैं। क्लोजिंग बैलेंस जो निकाला हुआ है इसको ये मानो कि अभी तक हमने नहीं लिखा। तो अब हम कंपेयर करके देखेंगे। जैसे आप टोटल करते हो, बैलेंस निकालते हो, क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो, तो क्या करते हो, किसी भी अकाउंट में सबसे पहले प्रिपेयर करते हो कि डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, जिसका टोटल
66,750 आएगा, और क्रेडिट साइड का 59,700। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो, कई बार आइडिया लगाने से भी पता चल जाता है कि कौन सी का ज़्यादा है। एग्जैक्ट तो जब हम टोटल करके बैलेंस निकालेंगे तब हमें पता चलेगा। अब हमने यहाँ पे टोटल हमारा आया हुआ है 66,750, इसको यहाँ पे लिख दिया और क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल दिया। इस तरह से हमने रिसीट और पेमेंट अकाउंट तैयार किया। ये प्रॉब्लम आपको बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिस कर लेना ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी हुई है टाइप 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एंट्रांस फी से रिलेटेड। एंट्रांस फी आपने थ्योरेटिकल पार्ट में भी स्टडी की है कि ये हमें मिलती है एंट्रांस फी, और एंट्रांस फी के थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये रिवेन्यू नेचर की मानी जाती है। और अगर क्वेश्चन में कहा हो जैसे कि किस नेचर की मानी है, तो जैसा क्वेश्चन वाला कहेगा हम वैसे उसी नेचर की हम इसको मानेंगे। तो आओ हम इस टाइप 2 क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन में 4 केस हैं। पहला केस है, पहले केस में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रांस फी रिसीव्ड 120। पहले तो ये देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में हमारा जो ईयर है 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक माना गया, और हम 31 मार्च 2017 को अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट केस है, ड्यूरिंग इस वर्ष के दौरान हमें 1,20,000 रुपये की एंट्रांस फी प्राप्त हुई, केस 1। और कुछ भी नहीं लिखा हुआ एंट्रांस फी के बारे में, सिर्फ ये लिखा कि 1,20,000 रुपये हमें प्राप्त हुई और कुछ भी नहीं लिखा। तो अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हम इसको एंट्रांस फी को रिवेन्यू नेचर का मानते हैं, और अगर हम इसको रिवेन्यू नेचर का मानते हैं, आपको पता है तो हम रिवेन्यू नेचर के आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम इसको लिख रहे हैं, जब क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया हुआ है कि एंट्रांस फी इतनी रिसीव हुई हमें। अब हम लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रांस फी रिसीव्ड 120। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रांस फी एज रिवेन्यू रिसीव्ड, कि 1,20,000 रुपये का प्रवेश शुल्क मिला और हमने इसको रिवेन्यू मानना है। अगर ये पीछे वाली लाइन ना लिखी होती कि हमने इसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानना है, तो भी हम इसको रिवेन्यू रिसिप्ट ही मानते, लेकिन अब लिख दिया, अब तो मानना ही। तो केस 2 का सॉल्यूशन है जो हमारा बिल्कुल केस 1 जैसा ही होगा। हम इसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मतलब इनकम साइड में लिखेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड केस बिल्कुल एक जैसे हो गए। अब आप देखिए केस थर्ड। केस थर्ड में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रांस फी रिसीव्ड 120। इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रांस फी एज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपने 1,20,000 को कैपिटल रिसिप्ट मानना है। तो अब सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो जैसा क्वेश्चन वाले ने कहा है वैसा ही हमें करना पड़ेगा। तो हम एंट्रांस फी को कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, मानकर हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप सॉल्यूशन में देख रहे हैं, यहाँ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम इसको कैपिटल फंड के अंदर जोड़ के लिख रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारी प्रॉब्लम केस 4 पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंड एंट्रांस फी रिसीव्ड 120। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द एंट्रांस फीज टू बी कैपिटलाइज, कि 1,20,000 हमें प्राप्त हुई, 30% को हमें कैपिटलाइज करना है, तो मतलब 70% को रिवेन्यू मानना है। तो जैसा क्वेश्चन वाले ने कहा है बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 120 का 70% जो हमने रिवेन्यू मानना है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और 30% 120 का 30% हो गया 36,000, जिसको हमने कैपिटल नेचर का मानना है उसको हम कैपिटल फंड में जोड़ देंगे। इस तरह हमने 4 केसों का अध्ययन किया, और 4 केस का अध्ययन करने के पश्चात हमारा क्या कंक्लूजन आया। हमारा कंक्लूजन ये आया कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरह की बातें हैं, कि एक तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जैसा हम आपको पता है कि आप कुछ भी नहीं लिखा हुआ एंट्रांस फी के बारे में, तो आपको उसको रिवेन्यू का मानना है। दूसरा, अगर कुछ लिखा हुआ है तो जैसा क्वेश्चन वाले ने लिख दिया वैसा ही करना है। उसने लिख दिया कि पूरे को कैपिटल माना है तो पूरे को कैपिटल मानेंगे, उसने लिखा कि 10-20% को माना है, जैसा उसने कहा वैसा हम मानेंगे। तो इस तरह से हमने टाइप 2 क्वेश्चन को सीखा। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6, टाइप 7 क्वेश्चन आगे वाली वीडियो में आपको सिखाए जाएंगे। आप अभी अपनी जो भी बुक आप फॉलो करते हैं
उसकी एक्सरसाइज निकाल के जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करके देखिए। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू। आगे की वीडियो और अच्छी बनाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत